आप लोग विवेकानंद को पढ़ें, महर्षि अरविंद को पढ़ें, परम पूज्य गुरुदेव को पढ़ें। विवेकानंद ने कहा कि साहब हर देश की अपनी एक परिभाषा होती है। आप फ्रांस चले जाओ, एक जैसे लोग हैं, उनकी एक जैसी मनोवृत्ति है। जो चीज उस देश की परिभाषा बनती है, उस देश को उसके आधार पर आप परिभाषित कर सकते हो। और जिस आधार पर विवेकानंद ने कहा कि आप भारत को परिभाषित कर सकते हो, वो अध्यात्म है। जो चीज भारत को जोड़ करके रखती है वो अध्यात्म है। अध्यात्म हमारे देश की इस पूरी की पूरी चिंतन की विरासत है। यदि एक दिन किसी के मन में सनक आ जाए कि वो भारतीय इतिहास में से, भारतीय चिंतन में से एक एक करके महापुरुषों के नामों को हटाना शुरू करे, कोई व्यक्ति बैठ जाए सप्तऋषियों के नामों को हटाए कि साहब हमारे यहाँ पैदा नहीं हुए, जैनों के तीर्थंकरों को हटाए, भगवान बुद्ध को हटाए, सिखों के दशो गुरु को हटाए, भगवान कृष्ण को हटाए, पातंजलि को हटाए, आचार्य शंकर को हटाए, परम पूज्य गुरुदेव को, स्वामी विवेकानंद को, रामकृष्ण परमहंस को, महर्षि अरविंद को, और ये कहे कि साहब हमारे यहाँ पैदा नहीं हुए, और फिर हम दुनिया से पूछें कि साहब आप हमें जगत गुरु मानते हैं, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। लोग भारत को मानते इसलिए हैं दोस्तों, इस मिट्टी का सम्मान, इस भारत का सम्मान, इस भारतीय संस्कृति का सम्मान टाटा बिरला की वजह से नहीं है, इस संस्कृति की वजह से है। यहां से जो अध्यात्म के लोग निकल करके आए, उसकी वजह से इस मिट्टी का सम्मान है। तो दोस्तों, इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश की विरासत के लिए जो सम्मान है, वो इस देश की आध्यात्मिक परंपरा के कारण है। इस देश का जो सम्मान है, जिसके कारण हम लोग इस देश को इतने गर्व के साथ देखते हैं, यदि वो अध्यात्म हम लोग भुलाना शुरू कर दें, यदि वो चिंतन मनुष्य के जीवन से विदा होने लग जाए, यदि ऋषियों मुनियों के आप्त वचनों को हम लोग भुलाना शुरू कर दें, तो न भारत बचेगा दोस्तों, न भारतीयता बचेगी, न भारतीय संस्कृति बचेगी, और न वो पूरी की पूरी आध्यात्मिक विरासत बचेगी जिस पर कि आज हम इतने गर्व से, गौरव से राज करते और नाच करते नजर आते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल में अध्यात्म है, और अध्यात्म के मूल में जो भावना है, जो हमें यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है दोस्तों, वो देने की, त्याग की, बलिदान की, दया की, करुणा की, मानवता की भावना है।